शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सकते। ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्माकार नहीं होती। अगर 16 आने वैराग्य नहीं है, 100% वैराग्य नहीं है, तो ब्रह्म दृष्टि नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म दृष्टा कोई बिरले होते हैं। जगत में ब्रह्म ज्ञानी मिल सकते हैं, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। कथनी करनी एक ना हो, आचरण एक ना हो, तब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। शब्द में शक्ति नहीं आती, अर्थात दूसरों को सुधार नहीं सकता। कथनी करनी एक नहीं है तो स्वयं भी नहीं सुधर सकता और दूसरों को भी नहीं सुधार सकता। कथनी हो सकता है कर्णप्रिय हो, सुनने वाले बहुत आते हो, लेकिन करनी और कथनी में अगर भेद है तो स्वयं या श्रोतागण कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि अंतर है। अगर सुधरते हैं तो कथनी करनी एक है। आधी केले मग सांग तले, रामदास स्वामी ने कहा कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी महाराज बोले, वो जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण कि वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चाले त्याच बंद वित्ता पावले। ऐसा व्यक्ति बंद नहीं है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ के पास लाई। संत एकनाथ के पास एक माता अपने पुत्र को लेकर आती है, कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, अब वो ये आदत छोड़ता नहीं, गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वो स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा, कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा। आज उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठ्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। कथनी करनी एक होनी चाहिए, कथनी करनी एक होना चाहिए। विठ्ठलनाथ कृपा करो, अपने साधन से नहीं छोड़ा है, अपने साधन से नहीं छोड़ा है। विठ्ठलनाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है, शक्ति दो हमको, जिससे कि हम अडिग रह सकें। कुछ दिनों के बाद वो माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया, प्रसाद की प्रसादी करते, प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। देखिए, प्रसाद का एक नियम है कि प्रसाद कितना ग्रहण करें, ऐसा प्रसाद ग्रहण न करें कि अजीर्ण हो जाए। भगवान योगी है और भोगी भी, भगवान योगी है, भगवान भोगी भी है, और ये जीव भोगी है लेकिन योगी नहीं है। देखो, भगवान जगन्नाथपुरी में प्रसाद छके जा रहे हैं, प्रसाद के टनों प्रसाद भगवान छकते हैं रोज। क्यों? भगवान योगी, लेकिन जीव योगी नहीं है। इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाएं तो भी कोई हद नहीं। हम लोग द्वारिका जी गए थे, द्वारिकाधीश भगवान के सामने 114 तरह के भोग लगाए गए थे जब हम लोग पहुंचे थे, और ऐसी उनकी कृपा हुई कि हमको भी मिल गया। जो लोग गए थे हमारे साथ, याद होगा उनको। क्यों? भगवान योगी, 114 तरह के भोग खा सकते हैं, हमको तो अजीर्ण हो जाएगा। भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो कोई हद नहीं। हमसे ऐसा नहीं हो सकता
त्याग से अलौकिक शक्ति आती है, त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। विषय प्राप्त है और हमारी इच्छा नहीं होती उनकी भोगने की, आनंद है, आनंद ही आनंद है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अति उत्तम। सुखदेव महाराज में 16 आने वैराग्य है, अति उत्तम। महाप्रभु ने कहा कि भगवान में समाधि भाषा मुख्य है। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। भागवत का अर्थ समाधि भाषा में है, इसलिए अगर ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद आता तो उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से देखा है भगवान का स्वरूप अलौकिक है, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः लौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। सूत जी कहते हैं व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का ये भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ, जो मेरे भागवत का आशय लेगा उसको कलि का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को चिंता हुई, ग्रंथ तो मैंने बना दिया परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है, ये भागवत प्रेम शास्त्र है, माया के साथ संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं करेगा। कथा सुना सकता है, जिसका कथा कर्णप्रिय भी हो सकती है, लेकिन समाज पर बहुत कम असर पड़ेगा अगर माया के साथ प्रेम करता है। ये चिंता है। माया के साथ प्रेम करने वाला, संसार के साथ प्रेम करने वाला कभी भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं करता। अगर करता भी है, कथा जगह जगह सुनाता है और माया से प्रेम करता है, संसार से प्रेम करता है, तो बहुत कम असर होगा, यानी ना के बराबर। जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है, भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं, प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं, अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी, सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चरित करने आई। सुखदेव जी ने कहा प्रथागतम तस्य नरस्य जीवनम। रंभा जैसे आती है वहां महाराज सुखदेव जी के पास, तो सुखदेव जी कहते हैं प्रथागतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं विषय भोगी का जीवन प्रथा नहीं। सुनो देवी, किसका जीवन प्रथा है? विषय भोगी का जीवन प्रथा नहीं है। हे देवी सुनो, किसका जीवन प्रथा है? नारायणा पंकलोचम प्रभु कयूरहारम परिशोभमानम भक्ता इतो एन सुपूजितो नहीं प्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, प्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षण अंगों पर कयूर हार आदि अलंकार शोभामान है, ऐसे सर्वांतमयी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना, ऐसे लोगों का जीवन प्रथा। उन्होंने कहा न सेवितो येन क्षणम मुकुंदो प्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, प्रथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनके ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षणमात्र भी स्मरण नहीं किया,
ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है। रंभा ने जब नारी देह की प्रशंसा की, चित्त रूप से रंभा तो नारी है, करेगी प्रशंसा देह की, भोगी तो देह की प्रशंसा करते हैं, उसी के सवाने में आठवें लगा देते हैं। रंभा ने जब नारी देह की प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, ये तो मैं आज ही जाना। सुखदेव जी को अब इतना पता ही नहीं था कि स्त्री देह इतना सुगंधमय और सुंदर है। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा आप मेरे पिता नहीं और मैं भी आपका पुत्र नहीं, ऐसे सुखदेव जी भगवान के स्वरूप का कौन पाठ कर सका है? योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण योगी लोगों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यतो वाचो निर्वंते अपाप मनसा सहो, यतो वाचो निर्वंते अपाप मनसा सह, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेद कदाचनम। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विवेद कदाचन। उसका पार पाने के लिए जाने वाला मन भी पानी सहित वापस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वो स्वरूप है तो वो कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचे? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उनमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच ले जाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया है। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वो धर्म समझ लेने जाते हैं, देखिए शिष्यों की परंपरा थी, गुरु सेवा करते थे, शरीर से भी सेवा करते। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में गए, कहने लगे धर्म समझ लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता है। उन्होंने बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा जब जब तुमको भय लगे, जब जंगल में जाते हैं समझा लेने जाते हैं तो उनको भय लगता है, तब तक इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ सभा है और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। द्रौपदी भगवान का स्मरण करती है, रक्षा दे। इस श्लोक में यही दर्शाया गया है। जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी ने रोकर पुकारा,
विष्णु, हे मैनक मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, हे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। यशोदा अपनी गोद में बाल कृष्ण को स्तनपान करा रही है और उन्हें संबोधन कर रही है। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल दूधधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद से मगन हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे दामोदर, हे मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। चपलता के कारण यशोदा मैया ने उन्हें एक पोखली में रस्सी से कसकर बांध दिया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया ने तो बांधने की रस्सी से खूब कसकर पोखली से उन घनश्याम को बांध दिया। तब तो वो माखन भोगी भगवान कृष्ण धीरे धीरे आंख मलते हुए सिसक सिसक कर गोविंद, दामोदर, माधव कहते हुए रोने लगे। यशोदानंदन अपने घर में है और उनके जो हाथ में कंकण बना हुआ है उसको खोलने में लगे हुए हैं। उसी समय माता यशोदा धीरे से जाकर उनके दोनों कमल नयनों को अपनी हथेली से मूल लेती है और दूसरे हाथ में है मक्खन का गोला और वो बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से ये कहती है, हे गोविंद, दामोदर,
माधव, लो देखो, ये माखन तो खा लो।